तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में, क्लियर? तो इन रेजोनेंस इफेक्ट वी डिस्कस कि रेजोनेंस किसको कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एंड व्हाट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। डन। So in that we discuss whenever a single molecule or ion can be represented by two or more structures, then this phenomena is known as resonance, and the contributing structure is known as resonating structure, and the resulting structure is resonance hybrid. Clear? उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है और कहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्जुगेशन इज द ओनली कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो जिस किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होगा वहां पे रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नॉट। क्लियर? तो बेटा हमने कॉन्जुगेशन के टाइप डिस्कस किए। द फर्स्ट टाइप, राइट डाउन, वी डिस्कस द टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन in that we discuss first type, पहला कौन सा था? 5 bond in conjugation with 5 bond, 5 in conjugation with 5। तो इसका एग्जांपल देखा हमने, क्लियर? to discuss the example of this type, check it, CH2 CH and this is CH2, is it the given conjugation? Yes, sir. Very good, 5 sigma 5, so it is 5 bond in conjugation with 5 bond। तो कॉन्जुगेशन में सिर्फ एक सिग्मा का डिफरेंस होना चाहिए, क्लियर? दूसरा टाइप हमने डिस्कस किया, दैट इज 5 बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, विद प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लाइक दिस वन CH2 CH। अच्छा ये बताओ, इज इट कॉन्जुगेशन? क्या हम इसको कॉन्जुगेशन कह सकते हैं? नो। क्लियर? दिस इज नॉट ए कॉन्जुगेशन। एक सिग्मा का गैप आना चाहिए। तो देखो इसमें एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है और उसी पे प्लस है, so it is not a conjugation। But if we talk about this example, yes, this is conjugation, isn't it? Pi sigma positive, so pi bond in conjugation with positive charge। तीसरा टाइप हमने डिस्कस किया, थर्ड टाइप was pi in conjugation with negative, pi in conjugation with negative charge। क्लियर? इसका एग्जांपल देखा हमने, दैट इज CH2 CH CH2 नेगेटिव, लाइक दैट। क्लियर? एंड नेक्स्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे, नंबर 4, राइट डाउन, 5 बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद लॉन पेयर, 5 इन कॉन्जुगेशन विद लॉन पेयर। इसको ध्यान से समझना। अब की बार 5 बॉन्ड किसके साथ कॉन्जुगेशन में है? लॉन पेयर के साथ। इसका मतलब पहले पाई होगा, उसके बाद सिग्मा एंड देन लॉन पेयर, लाइक दिस मॉलिक्यूल CH2 CH OH। चेक करो, इज इट द गिवन कॉन्जुगेशन? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, एग्जैक्टली, दिस इज पाई देन सिग्मा एंड देन लॉन पेयर। क्लियर? तो पाई इन कॉन्जुगेशन विद लॉन पेयर। अब बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे वो हमने कल डिस्कस किए कि इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ ट्रेवल करते हैं। क्लियर? तो देखो कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है? लोन पेयर। वेरी गुड, लोन पेयर से चलेंगे डबल बॉन्ड की तरफ, लाइक ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और डबल बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा? कार्बन। ध्यान से समझना, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? इस कार्बन पे चार्ज क्या होगा? व्हाट विल बी द चार्ज ऑन कार्बन एंड ऑक्सीजन? देखो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर गया है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आई, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड बन गया। अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया कार्बन की तरफ, तो कार्बन पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. नेक्स्ट राइट नाउ फिफ्थ कॉन्जुगेशन।
फिर प्रैक्टिस करेंगे एक साथ। नेक्स्ट इज पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विथ pi bond in conjugation with free radical. Pi bond in conjugation with free radical. इस बार क्या होगा बेटा कि जो पाई बॉन्ड है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। फ्री रेडिकल का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, लाइक दिस एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH and CH2 लाइक दैट। तो अब थोड़ा सा गौर से देखें तो बेटा इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या ये लोन पेयर के फॉर्म में है? नो, इट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इस तरह की स्थिति को हम कहते हैं फ्री रेडिकल, जब कभी कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड। फाइन, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा ध्यान से समझना। याद रखना बेटा ये पाई बॉन्ड जो है इस बार होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लाइक एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ। ध्यान से समझना, जब ये इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो एक इसको मिल गया, तो अब की बार इस कार्बन पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बार यहाँ पे पाई बॉन्ड बना देंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, लाइक CH2 फ्री रेडिकल, फिर CH और डबल बॉन्ड CH2 लाइक दैट। आया समझ में? इस बार ये मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होके एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इसको, फिर उधर वाले से इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन से फ्री रेडिकल। क्लियर? नेगेटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा लास्ट एग्जांपल में कंप्लीट बॉन्ड शिफ्ट हुआ था एक तरफ, इस बार इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। डन। एंड लास्ट कॉन्जुगेशन जो हमें याद रखना है दैट इज 6, that is negative charge with vacant d, with vacant orbital. Negative charge in conjugation with vacant orbital, ये बहुत रेयर है, दिस इज वेरी रेयर। तो ज्यादातर जो आपके नीट जेई और बोर्ड के सिलेबस में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर? इसको भी देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल कंसीडर करें CCl3 नेगेटिव, इसका और स्ट्रक्चर देखें बेटा, कार्बन के नेगेटिव चार्ज हैं और 3 क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं, लाइक दैट। तो बताओ क्लोरीन जो है वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है? इट इज पीरियड ऑफ एलिमेंट ऑफ विच पीरियड? थर्ड। वेरी गुड, ग्रुप 17 है, बिल्कुल सही, पीरियड थर्ड है। ठीक है, थर्ड पीरियड पे बेटा आपको याद होगा कि एटम्स के पास 3d ऑर्बिटल होते हैं। इस क्लोरीन का आप चेक करोगे कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे क्लोरीन का, याद करो 1s2 2s2 2p6, एटॉमिक नंबर 17 है, 17 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, 1s 2s 2p, फिर 3s2 3p5। इसके बाद इसका 3d पूरा का पूरा वेकेंट। आया समझ में? तो क्लोरीन के पास थर्ड पीरियड में वेकेंट 3d ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा इस वेकेंट 3d में? अच्छा, इसका आंसर कौन बताएगा? इस 3d सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? हाउ मेनी ऑर्बिटल इन डी सबसेल? 5। वेरी गुड, 5, बिल्कुल सही, गुड। क्लियर? याद है सभी को? एफ के अंदर 1 होता है, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर कितने होते हैं? 7। गुड। चलिए, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन का जो वेकेंट डी है वो खाली है, तो क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके एक डबल बॉन्ड बना देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन गए हैं ये क्लोरीन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हुए। तो लाइक स्ट्रक्चर वुड बी CCl, ये दोनों क्लोरीन तो अभी भी सिंगल बॉन्ड के साथ हैं, बट जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, लाइक दैट। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो कॉमन सेंस लगाओ, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? जितने क्लोरीन
एक 3 बार वेरी गुड 3, एक बार इस फ्लोरीन के वेकेंट डी के साथ कॉन्जुगेशन, इस बार इस फ्लोरीन के साथ, फिर इस फ्लोरीन के साथ। तो क्या जो हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा वही केस है, नेगेटिव इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट ऑर्बिटल। तो दिस नेगेटिव, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर वेकेंट डी ऑर्बिटल। So this negative is in conjugation with weekend D. Clear? Note it down. Fine. तो एक बार ओवरऑल रिवाइज करें कॉन्जुगेशन को, तो हमने ओवरऑल 6 टाइप के कॉन्जुगेशन पढ़े। द फर्स्ट इज पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। क्लियर? दूसरा क्या था? पाई इन कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या होगा? पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा का ब्रेक आएगा, फिर पॉजिटिव। देन पाई इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव, pi bond in conjugation with lone pair, and then pi bond in conjugation with free radical, and the last type, which is very rare, negative charge in conjugation with vacant orbital. Clear? अब इनकी प्रैक्टिस करते बेटा कैसे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना होता है। तो जो हमने एग्जांपल लेके डील किए कि जैसे लॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर से दूर जाएंगे। याद करो, पाई और नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पाई की तरफ जाते हैं। पाई और पॉजिटिव था, तो इलेक्ट्रॉन पाई से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा माइंडसेट बनाना होगा कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरफ होगी। क्लियर? तो दिस माइंड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। प्लीज, सबसे पहला क्वेश्चन राइट डाउन, इन विच ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज, in which of following species resonance is possible? कुछ कंपाउंड और मैं आइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। यू जस्ट आइडेंटिफाई इन विच रेजोनेंस इज पॉसिबल। क्लियर? फर्स्ट CH3 COH, second is CH3 C double bond O OH, third CH2 CH NH2। बेटा लॉन पेयर और चार्ज अच्छे से बनाना। नंबर 4, fourth is CH3 C double bond O CH3। Number 5 is this one, very good example, O negative. This one. Number 6 is this one. Number 7 and last example, this one। चलिए एक और लिखो, 8th एग्जाम्पल। बहुत सिंपल है बेटा। चलिए जल्दी से नोट करो, फिर वन बाय वन जल्दी से डिस्कस करते हैं। डू इट फास्ट। अब यदि कॉन्जुगेशन अच्छे से किया होगा तो यहाँ पे आपको सेकंड्स लगेंगे आइडेंटिफाई करने, तो सेकंड लगेंगे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में। बनाया सभी ने? डू इट फास्ट।
अच्छा पहला वाला बताओ, रेजोनेंस होगा इसमें? नो सर। CH में नो, क्योंकि इसमें कोई भी टाइप का कॉन्जुगेशन नहीं है, तो रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। दूसरा वाला, नो सर। दूसरे वाले में होगा, कैसे नहीं होगा, ध्यान से देखो, पाई बॉन्ड फिर सिग्मा फिर लोन पेयर, तो कौन सा कॉन्जुगेशन हुआ? पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। याद आया सभी को? फोर्थ वाला Yes, sir. कॉन्जुगेशन जो हमने पढ़ा था, ये समझ में आया सभी को? पाई बॉन्ड फिर सिग्मा फिर लोन पेयर। एनी डाउट इन दिस? नो सर। फाइन, so this is the case of conjugation। इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं सबके नीचे बनाऊंगा रेजोनेटिंग, क्लियर? नंबरिंग डाल के हम साथ साथ बनाते जाएंगे। देखो दूसरे वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज OH। तो ये कौन सा वाला कॉन्जुगेशन है? देखो पाई, पाई के बाद सिग्मा का ब्रेक और फिर क्या लगा है? लोन पेयर। तो पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। अब देखो कैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये आज ही डिस्कस किया था। बताओ इलेक्ट्रॉन किससे किसकी तरफ जाएंगे? लोन पेयर से पाई की तरफ या पाई से लोन पेयर की तरफ? लोन पेयर से lone pair to pi, वेरी गुड, लोन पेयर से पाई की तरफ जाएंगे। तो ये लोन पेयर बीच में शिफ्ट हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये चला जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। तो क्या स्ट्रक्चर बना, ध्यान से समझना। CH3 एज इट इज, इसको तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया। ये इलेक्ट्रॉन बेटा ऑक्सीजन को मिल गए, तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना देगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गया है इसलिए पॉजिटिव था। तो दिस इज करेक्ट स्ट्रक्चर। ये समझ में आया सभी को? यस सर। एनी डाउट इन दिस? sir, ओके फाइन, समझ में आया। चलिए लास्ट, वॉइस क्लियरली ऑडिबल नहीं थी, आई थिंक समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो, क्लियर? चलिए ठीक, तीसरा वाला बताओ। पाई विद Third. लोन पेयर। वेरी गुड, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा। पाई बॉन्ड फिर से किसके साथ कॉन्जुगेशन में है? लोन पेयर के साथ। देखो पाई फिर सिग्मा फिर लोन पेयर, तो पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर। बनाओ इसका स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग थर्ड एग्जांपल का। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जो थर्ड एग्जांपल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? नाइट्रोजन। वेरी गुड। और किस पे नेगेटिव आएगा? कार्बन। CH3, कार्बन पे, एग्जैक्टली, क्लियर? तो देखो इस बार लॉन पेयर शिफ्ट होगा पाई की तरफ, ये यहाँ पाई बॉन्ड बना देगा, ये पाई बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव ले आएगा, सिमिलर टू लास्ट एग्जांपल। तो क्या स्ट्रक्चर बना? CH2 नेगेटिव, एक शिफ्ट हो गया तो डबल का सिंगल, और ये एक लॉन पेयर शिफ्ट हुआ तो सिंगल का डबल। नाइट्रोजन से गए इसलिए नाइट्रोजन से पॉजिटिव। दैट्स इट, क्लियर? अच्छा चौथा बनाओ, होगा रेजोनेंस? नो सर। no sir, वेरी गुड, फोर्थ के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, नो कॉन्जुगेशन। फिफ्थ इज वेरी गुड एग्जांपल, बताओ। yes sir, वेरी गुड, फिफ्थ में कॉन्जुगेशन है, कौन सा वाला? pi bond with negative charge, वेरी गुड, पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर नेगेटिव चार्ज। तो कौन सा कॉन्जुगेशन हो गया? पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज। तो बहुत सिंपल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलिए फिफ्थ का देखो बेटे, ये आप नंबरिंग डाल के बनाते जाना। देखो फिफ्थ, अच्छा ये बताओ डायरेक्शन किस तरफ होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पाई की तरफ जाएगा कि पाई से नेगेटिव? negative to pi, वेरी गुड, नेगेटिव से पाई की तरफ। तो ये नेगेटिव इस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सिंगल का डबल बना देगा, और ये जो पाई है ये कार्बन को मिल जाएगा। तो ध्यान से समझना कैसा स्ट्रक्चर बना। लाइक जैसे ही नेगेटिव आया ऑक्सीजन का तो ये बन गया डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ये बन गया नेगेटिव का। इस बार कार्बन पे नेगेटिव आ गया, क्लियर?
अच्छा, फिफ्थ में हुआ कॉन्जुगेशन, सिक्स्थ एग्जांपल बताओ। Yes, Yes, sir. sir. 5 वेरी गुड, and 5. सिक्स, वेरी गुड। पाई फिर सिग्मा फिर पाई, इस बार कौन सा कॉन्जुगेशन है? पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। तो बनाओ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिक्स का। अच्छा, सिक्स वाले में सिर्फ इतना बताओ कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा। दोनों कार्बन है तो कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, नो डिफरेंस। देखो कैसे बनेगा, ये पाई बॉन्ड जो है बीच में आ जाएगा लाइक दैट, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा कार्बन की तरफ। तो देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 और 6। आप बताइए किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? देखो शिफ्टिंग से, विच कार्बन विल होल्ड पॉजिटिव चार्ज? वेरी सिंपल क्वेश्चन। किससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? फर्स्ट कार्बन से, इजंट इट? फर्स्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए थे इससे पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो हमने सेकंड और थर्ड में शिफ्ट किया, तो ओवरऑल सेकंड को तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, पहले भी डबल था अब भी डबल बॉन्ड है। डन। अच्छा, नेगेटिव किस पे आएगा ये बताओ, विच कार्बन विल एक्वायर? वेरी गुड, फोर्थ पे नेगेटिव, बिल्कुल सही है। क्लियर? नंबरिंग कर दो फिर से, 1 2 3 4 5 और 6 लाइक दैट। सेकंड वाले से इलेक्ट्रॉन गए इसलिए, फर्स्ट वाले से इलेक्ट्रॉन गए इसलिए उस पर पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड को तो अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ, अभी भी इनके डबल बॉन्ड है, इसलिए ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए? फोर्थ कार्बन की तरफ, उस पे नेगेटिव। लेट्स इट। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा था? सिक्स हो गया, तो रेजोनेंस है। सेवंथ में बताओ। No, No, sir. sir. वेरी गुड, सेवंथ में रेजोनेंस नहीं है, क्यों नहीं है? एनीवन? सर कोई भी क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है, सिग्मा वेरी पाई गुड, सिग्मा। एग्जैक्टली, सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस बार बार आ रहा है। देखो, पाई के बाद एक सिग्मा है, फिर एक और सिग्मा है, फिर एक और सिग्मा, फिर नेगेटिव है। मैंने क्या बताया, इट शुड बी अल्टरनेट। तो एक सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक हो सकता है, नॉट मोर देन वन। तो नो कॉन्जुगेशन, नो रेजोनेंस। लास्ट एग्जांपल। No, sir. वेरी गुड, अगेन नो कॉन्जुगेशन, क्योंकि इस बार भी दो सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक है। दिस इज फाइव, देन सिग्मा, फिर से सिग्मा, और फिर फाइव। क्लियर? नोट इट डाउन। तो इन एग्जाम्पल में किसी को कोई डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? अगम, सरिता, No, sir. प्लीज, No, ओके, आदित्य एंड सुविन, no, sir. ओके। चलिए, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए लिख देता हूँ, ताकि आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्लियर? तो इसके सॉल्यूशन आज के आज मुझे चाहिए। चलिए इसको लिखने स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस करना बेटा, दिस टॉपिक इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर आएंगे, उसमें हर चैप्टर में इसका रेफरेंस हो। चलो लिखो ध्यान से। होमवर्क, आपको पता करना है किसके अंदर रेजोनेंस होगा, किसमें नहीं होगा, होगा तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना के भेजना है। क्लियर? तो राइट डाउन, इन विच ऑफ फॉलोइंग
resonance is possible. Also draw resonating structure. In which of following resonance is possible? Also draw resonating structure. देखो कौन कौन से स्ट्रक्चर आपके पास. First one is CH3, CH, CH, OCH3. पहला स्ट्रक्चर ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं हमेशा से. दूसरा स्ट्रक्चर देखो, दिस इज सेकंड स्ट्रक्चर लाइक दैट. 2 डबल बॉन्ड है, ध्यान से बनाना बेटा. थर्ड एग्जांपल is CH3, CH positive, CH2, CH, CH3, CH2. Fourth example is very good example. इसकी और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं फोर्थ के टाइप की. इसका नाम होता है फिनॉक्साइड आयन, याद रखना. फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल से बना इसलिए फिनॉक्साइड. नंबर 5, फिफ्थ एग्जांपल is CH3, CH, CH, CH डबल बॉन्ड O. डन. तो ये लिखिए. इसके बाद कुछ मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ. और तो बेटा ये जो अभी हमने क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए, ये टोटली आइडेंटिकल पैटर्न के हैं जो हमने अभी डिस्कस किए थे. बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, नो डिफरेंस. ठीक. अब कुछ और कह सकते हैं एक्सेप्शनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उनको देखें. राइट डाउन क्वेश्चन. दिस इज होमवर्क फॉर यू. ये हम अभी डिस्कस करेंगे. ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. पहला वाला CH2, CH2, CH, NH3 positive, very VIP example. Second is another important example. Second ध्यान से बनाना. This one नाइट्रोजन पे लॉन पेयर भी है, डबल बॉन्ड भी है. What is the name of this compound? Anyone? बहुत फेमस कंपाउंड है, इसको कहते हैं pyridine. ये हमने पढ़ा था बेटा क्लासिफिकेशन. बताओ होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक? हेट्रोसाइक्लिक. वेरी गुड. दिस इज हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि कार्बन की चेन हो, यदि ये रिंग पूरी कार्बन से बनी होती तो होमो होता. कार्बन के अलावा कोई भी आ गया, इसका मतलब हेट्रो. तो यहाँ पे कार्बन के अलावा कौन है? नाइट्रोजन. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम बनाएंगे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. दिस इज फिनॉल. बेंजीन रिंग पे यदि OH आता है तो उसको हम कहते हैं बेटा फिनॉल. फिनॉल. डन. अब देखो, नोट करो पहले जल्दी से. होमवर्क ये सारे अटेम्प्ट करना, ये हम अभी करते हैं. डू इट फास्ट. चलिए, लिखा सभी ने क्लास वर्क का पहला क्वेश्चन. इसका मैंने VIP मार्क्स दिया. वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट पर्सन, VIQ. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो क्या कि कॉन्जुगेशन है इसमें. यस सर. Yes. वेरी गुड. कौन सा कॉन्जुगेशन? आई सिग्मा पॉजिटिव. बट फिर भी इसमें रेजोनेंस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? ध्यान से समझना बेटा. नाइट्रोजन जो होता है वो मैक्सिमम सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है. 4 के बाद बॉन्ड नहीं बनेगा.
तो देखो जब आप कॉन्जुगेशन कराओगे, ध्यान से समझना, सिंपल है। इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे करेंगे, पाई बॉन्ड को पॉजिटिव की तरफ भेजेंगे। तो जैसे ही आप पाई बॉन्ड को पॉजिटिव की तरफ भेजते हो तो कार्बन पे तो आया प्लस, और नाइट्रोजन के साथ पहले ही 4 बॉन्ड थे। अब ये जो डबल बॉन्ड बनेगा इसके कारण नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड बन गए, गिन के बताओ, हाउ मेनी 5 बॉन्ड, वेरी गुड, 5 बॉन्ड। तो याद रखना नाइट्रोजन कभी भी 4 से ज्यादा नहीं बनाता। 4 बॉन्ड है तो बताओ 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। दैट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट है। तो फिर ये अननेसेसरी क्यों अपना ऑक्टेट को डिस्ट्रॉय करेगा और क्यों 5 बॉन्ड बनाएगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसमें एक सिंपल सा वर्ड लिख के नोट कर लो, खतरा। क्लियर, खतरा इन द सेंस डेंजर। खतरा का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डेंजरस मामला है, मतलब कहाँ पे, जहाँ पे नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा होगा, लाइक NH3 प्लस, लाइक OH2 प्लस, लाइक SR2 प्लस, OR2 प्लस, NR3 प्लस, एक्सेट्रा। इसको खतरा लिख के ये मेंशन कर दो कि यहाँ पे कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा। आया समझ में, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आई वाई इट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड विल डैमेज इट ऑक्टेट। इन द सेम मैनर इस OH2 प्लस में बताओ ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, काउंट करके बताओ। 3 बॉन्ड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और एक लोन पेयर भी है। 6 + 2 कितने हैं, 8। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा है, तो ये भी कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा। नोट इट डाउन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, देखो ध्यान से। पिरिडिन के अंदर क्या होगा कि बेटा 2 तरह के कॉन्जुगेशन आप सोच सकते हो, पाई सिग्मा पाई, फिर लॉन पेयर सिग्मा पाई। तो याद रखना बेटा किसी एक एटम के पास जब भी डबल बॉन्ड भी हो और लॉन पेयर भी हो, वो टाइम इनटू से कि मल्टीपल बॉन्ड भी हो और लॉन पेयर भी हो एक ही एटम पे। इस पे देखो नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड भी लगा है और लॉन पेयर भी है। तो इस कंडीशन के अंदर लॉन पेयर लोकेलाइज हो जाता है, लॉन पेयर कभी भी कॉन्जुगेशन में नहीं जाता, लॉन पेयर फिक्स हो जाएगा और डबल बॉन्ड रोटेट करेगा। क्लियर, इसको नोट डाल के लिखो इस एग्जांपल के पास में। ये समझ में आया लोकेलाइजेशन और डी लोकेलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, यस इज इट सर क्लियर टू ऑल। Yes, sir. यदि किसी, वेरी गुड, यदि किसी एक ही एटम पे डबल बॉन्ड भी है और लॉन पेयर भी, तो लॉन पेयर तो फिक्स हो जाएगा, लॉन पेयर मूवमेंट नहीं करेगा, मूवमेंट कौन करेगा, पाई बॉन्ड। क्लियर, तो राइट डाउन नोट, इसी एग्जांपल के पास लिखना बेटा। तो व्हेन मल्टीपल बॉन्ड एंड लॉन पेयर, when multiple bond and lone pair is present on same atom, multiple bond and lone pair is present on same atom, then lone pair is localized, then lone pair is localized and pi bond is delocalized, and pi bond is delocalized. Lone pair is localized and pi bond is delocalized. क्लियर, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना। पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऐसे स्टेटमेंट तो लिखा सभी ने, लॉन पेयर लोकेलाइज होगा और पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज। तो लॉन पेयर तो फिक्स होगा, कभी भी कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, बट कॉन्जुगेशन में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड जाएगा। ठीक, देखो अब ये वाला कॉन्जुगेशन बताओ कौन सा होगा, पाई
सिग्मा पाई विथ कॉन्जुगेशन, पाई इन कॉन्जुगेशन विथ पाई। तो शिफ्ट कर दो कहीं पे भी, इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट हुआ, देखो इस डबल बॉन्ड को बीच में लेके आए, तो इस डबल बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट करा देंगे। तो पहला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, समथिंग लाइक नाइट्रोजन वाला डबल बॉन्ड तो एज इट इज, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, ये वाला डबल बॉन्ड बीच में आ गया। बताओ किस कार्बन पे प्लस और किस पे माइनस आएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 5 कार्बन में बताओ, 1 पे पॉजिटिव। वेरी गुड, 1 पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि 1 से इलेक्ट्रॉन गए हैं। और नेगेटिव किस पे आएगा, 3 4th पे, क्लियर, 4th कार्बन, दिस वन 4th पे, क्लियर। 3 पे तो देखो बेटा पहले भी डबल बॉन्ड था, अब भी डबल बॉन्ड है, तो 3 को कोई भी डिफरेंस नहीं आया। ये डबल बॉन्ड किससे शिफ्ट किया हमने, 4th कार्बन इस पे। डन। एक और बनाता हूं मैं, इसमें सभी बताएंगे। ठीक, इस बार मैंने इस नेगेटिव को यहाँ पे शिफ्ट करा दिया और इस डबल बॉन्ड को नाइट्रोजन की तरफ भेज दिया। तो स्ट्रक्चर समथिंग लाइक इस तरह से बनेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फिर ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, लाइक क्लियर। तो प्लस का प्लस था, ये पाई बॉन्ड मैंने नाइट्रोजन को दिया तो नाइट्रोजन से नेगेटिव आ गया और इस नेगेटिव को शिफ्ट कर दिया तो ये डबल बॉन्ड बन गया। नोट इट डाउन। इसके बाद फिनोल वाला एग्जांपल बेटा अलग से करते हैं, उसके 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। ये समझ में आया सभी को, एनी डाउट इन दिस स्ट्रक्चर, एनीवन? नो सर। नो सर। ओके गुड। और इसका सिग्निफिकेंस समझ में आया, जो हमने खतरा लिखा है, खतरा इन द सेंस कि इन केसेस में कभी भी कॉन्जुगेशन नहीं होगा। यदि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना चुका है और ऑक्सीजन 3 बॉन्ड के साथ एक लॉन पेयर है इसके पास, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ड्रॉ दिस, टेक स्क्रीनशॉट। फाइन। अब बेटा फिनोल किस से बनाते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पूरा एक चैप्टर है क्लास 12th में एल्कोहल का। देखो ध्यान से फिनोल का स्ट्रक्चर, एक कार्बन की रिंग, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड और ऊपर OH, OH पे 2 लॉन पेयर, ये है फिनोल। क्लियर। दिस कंपाउंड, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज फिनोल, a 6-member ring with alternate single double bond and an OH group is attached to one carbon. Clear? Any of the one carbon, सारे एक जैसे हैं। अच्छा बताओ यदि मैं OH को यहाँ पे लगाता कोई डिफरेंस आता? Is it phenol or not? Phenol होगा या नहीं? Anyone? यस यस सर। सर। Yes, this is phenol. You can attach to any of 6 carbon, all are same. चलिए तो मुद्दे की बात पे आते हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख के बताओ। ये कौन सा कॉन्जुगेशन है, लॉन पेयर सिग्मा पाई, तो कौन सा कॉन्जुगेशन पाई हो विद गया, लोन पेयर। वेरी गुड, पाई विद लॉन पेयर। तो बताओ इलेक्ट्रॉन पाई से लॉन पेयर की तरफ जाएगा या लॉन पेयर से लोन पेयर टू पाई। वेरी गुड। याद रखना दो में से सिर्फ एक ही लॉन पेयर डिस्प्लेस होगा, एक लोकेलाइज होगा और एक डी लोकेलाइज, एक तो फिक्स हो जाएगा, तो एक डी लोकेलाइज होगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ध्यान से समझना, इस कार्बन पे पहले से 4 बॉन्ड है, गिन लो 1 2 3 4। तो अब जब ये लॉन पेयर बॉन्ड बनाएगा तो 5 बनने लगेंगे, तो उसी टाइम पे ये डबल बॉन्ड इस कार्बन से शिफ्ट हो जाएगा। डन। तो देखो अगला स्ट्रक्चर क्या बना,
इन पाई बॉन्ड को तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया, तो एज इट इज ऑक्सीजन का एक लोन पेयर जा चुका है, इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस एक लोन पेयर इस पे अभी भी है, और हाइड्रोजन एज इट इज डन। इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, लाइक दैट। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। क्लियर? अब अगला मैं बनाता हूँ, उसके अगले आप ट्राई करो। क्लियर? फिर से नेगेटिव सिग्मा पाई, इज इट कॉन्जुगेशन? नेगेटिव सिग्मा पाई, Yes, sir. Pi with negative. वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन किससे किसकी तरफ जाएगा, पाई से नेगेटिव या नेगेटिव से पाई? Negative to pi. pi. वेरी गुड। तो ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और ये कार्बन पे नेगेटिव। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बना? वेरी सिंपल, ऑक्सीजन अब हमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, नेगेटिव यहाँ आया तो यहाँ डबल बॉन्ड, इस पे नेगेटिव, और ऊपर वाला सिस्टम एज इट इज। दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर। डन? और एनी डाउट? ये देख के बताओ बेटा। ओके विथ ऑल? समझ में आया सभी को? Yes, sir. ओके चलिए, नाउ नेक्स्ट फिर से नेगेटिव विथ पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई या पाई सिग्मा नेगेटिव, नेगेटिव को यहाँ पे भेजो और इस बार इस डबल बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिया। तो देखो अगला स्ट्रक्चर क्या बना? वेरी सिंपल, हमने ऊपर वाली यूनिट को डिस्टर्ब नहीं किया, तो OH ऑक्सीजन पे पॉजिटिव एक लॉन पेयर, ये वाला डबल बॉन्ड अपनी जगह पे, नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो इस बार डबल बॉन्ड यहाँ पे और नेगेटिव इसको मिला पाई बॉन्ड की वजह। दिस इज द फोर्थ स्ट्रक्चर। अब लास्ट केस क्या बनेगा? सब अपनी जगह लोड जाएंगे, मतलब इस नेगेटिव को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और इस पाई बॉन्ड को फिर से ऑक्सीजन की तरफ दे देंगे। तो क्या बना अगला? लाइक दिस इज पाई, दिस इज पाई एंड देन दिस इज पाई। ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो ये बन गया न्यूट्रल विथ टू लॉन पेयर। फाइन, क्लियर? अब ध्यान से समझना, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। देख के बताओ बेटा, फर्स्ट और फिफ्थ में आपको कोई डिफरेंस लग रहा है या नहीं? No difference. फिर से सोचो। Position of double bond. वेरी गुड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल चुकी है, जहां पे पहले सिंगल था अब डबल आ चुका, और जहां पे डबल था वहां पे सिंगल हो चुका। लाइक नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नंबरिंग करें उन्हीं कार्बन की, तो 1 2 3 4 5 6। देख के बताओ यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, फर्स्ट स्ट्रक्चर में, फर्स्ट स्ट्रक्चर में C1 C2 के बीच में कौन सा बॉन्ड था? C1 C2 में सिंगल की डबल? Double bond. वेरी गुड। पहले स्ट्रक्चर में C1 C2 में डबल था, और जो पांचवा स्ट्रक्चर है, फिफ्थ स्ट्रक्चर, उसमें पहले और दूसरे कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? Single. डन। तो इसका मतलब तो डिफरेंस आया। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फिनोल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसको काउंट करोगे कि नहीं? करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है। तो आंसर क्या होगा? हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल? 5। क्लियर? अब डिटो सेम क्वेश्चन, ये आप होमवर्क करोगे। एनिलिन एग्जैक्टली सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इस बार ऊपर हमने NH2 लगा दिया और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर। स्टार्ट हो जाना, यहाँ से लोन पेयर को यहाँ पे भेजेंगे, डबल बॉन्ड शिफ्ट, यहाँ पे नेगेटिव, फिर इसको यहाँ, लाइक दैट हो जाएगा ये सभी से। Yes, sir. डन? ओके, so this compound is known as aniline. Note down, this is aniline. इसके भी 5 स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा, इसको ट्राई करना। थर्ड, इसको भी ट्राई करना। CH2, this is known as benzaldehyde. इसके भी 5 स्ट्रक्चर बनेंगे।
ये सारे आप घर पे ट्राई करके दोनों स्ट्रक्चर को। तो आई थिंक प्रैक्टिस इज एनफ फॉर रेजोनेंस। नाउ इसी से रिलेटेड एक और सब टॉपिक है, कंडीशन फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस कब होगा कब नहीं होगा, किस केस में हमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने होंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन को लोकलाइज करना है। so that is several conditions are there. take a screen को। ये ट्राई करना बेटा, नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में आते ही होंगे। यदि आपने फिनोल वाला अच्छे से समझा होगा तो इसमें कोई भी डाउट नहीं आता। राइट डाउन कंडीशन फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस। तो बेटा 5 कंडीशन होती है और 5 इंपॉर्टेंट है, देखिए। राइट डाउन कंडीशन फॉर रेजोनेंस, बिल्कुल सिंपल है। ये आपको बोर्ड में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव पैटर्न का, और जेई नीट में यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। पहला कंडीशन, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर position of nuclei will remain same. In all resonating structures, position of nuclei will be same. अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, CH3 and डबल बॉन्ड O NO2, ये एक कंपाउंड है। इसका मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, CH3ONO। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? नो, क्योंकि दोनों का न्यूक्लियर अरेंजमेंट ही चेंज हो गया। यहाँ पे देखो ध्यान से, नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन से कनेक्टेड था, क्या कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड था? इज देयर एनी लिंकेज ऑफ No, कार्बन sir. विद ऑक्सीजन? नो, बट इसमें देखो कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर अरेंजमेंट ही बदल गया। तो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? नो। क्लियर? इन दोनों एग्जांपल के अंदर हम कह सकते हैं डिफरेंट न्यूक्लियर अरेंजमेंट, different nuclear arrangement and not resonating structure। तो ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे, लिंकेज चेंज नहीं होना चाहिए। बट ये एग्जांपल देख के बताओ, इसका लोन पेयर मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ, CH3 C डबल बॉन्ड O इस पे पॉजिटिव, एक लोन पेयर H और इस पे नेगेटिव। ये देख के बताओ, इज देयर एनी डिफरेंस इन पोजीशन? नो। जो अरेंजमेंट इसमें है न्यूक्लियस का, बिल्कुल वैसा का वैसा इसमें, CH3 कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन OH लाइक दैट। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे ऑब्वियसली, सेम न्यूक्लियर अरेंजमेंट एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस पॉइंट का मतलब समझ में आया सभी को? व्हाट इज मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर अरेंजमेंट हियर? एनी डाउट? No, sir. ओके, इसका मतलब क्या होगा कि जो एटम जिससे अटैच है बस वो तो सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। क्लियर? सिर्फ डिफर किस में होंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो सकते हैं बेटा, एटम जो है वो अपनी जगह पे ही रहेंगे। क्लियर? पोजिशन ऑफ न्यूक्लियर विल बी सेम बट डिफर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा बस, बाकी एटम चेंज नहीं होंगे। डन? नेक्स्ट, सेकंड कंडीशन, all the resonating structure must follow
लुईस ऑक्टेट रूल। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या फॉलो होना चाहिए, लुईस ऑक्टेट रूल। तो यदि लुईस रूल कहीं पे वॉयलेट होगा, कहीं पे फॉलो नहीं होगा, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल होगा। क्लियर? तो व्हाट इज लुईस ऑक्टेट रूल? एनीवन? लुईस ने क्या बताया 8 था? इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस जोन। वेरी गुड। एक एटम के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ही वो स्टेबल होता, अदरवाइज स्टेबल नहीं होता। तो दूसरा कंडीशन है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम सारे एटम का ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। सर, ऑल द एटम taking part or participating in resonance must be in same plane. इसका मतलब हुआ कि जो भी एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे ये दो एटम है और ये इस तरह से है, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? नो। रेजोनेंस के लिए शुड बी प्लेनर लाइक दिस वन। अब देखो ये तीनों के तीनों एक प्लेन के अंदर है, इसमें रेजोनेंस हो सकता है। बट यदि कोई परपेंडिकुलर हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, इस केस में रेजोनेंस नहीं होगा। तो सारे एटम जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ कंडीशन, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर should contain same number of paired and unpaired electrons. इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे उसमें लॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि किसी में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी में 3 हो जाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। इस स्ट्रक्चर में ध्यान से समझना, इस स्ट्रक्चर में काउंट करके बताओ कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वेरी सिंपल। लॉन पेयर कितने? 1 2 3 4, 4 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे भी देख लो, 1 2 3 और ये नेगेटिव वाला 4, तो यहाँ पे भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। क्लियर? तो रेजोनेंस के दौरान पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे सारे स्ट्रक्चर। क्लियर? और लास्ट कंडीशन क्या है? all the resonating structures have same or nearly same energy. इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे उनकी एनर्जी या तो बराबर होगी या फिर पास पास होगी। देयर इज नो सच मेजर डिफरेंस, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा एनर्जी का। दे मस्ट पोजेस ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। नोट इट डाउन। ये समझ में आया सभी को? एनी डाउट? आदित्य, अगम, जफरी, सहज, वेनी एंड सारिका, एनी डाउट इन दिस कंडीशन? No, sir. ओके। तो बेटा जो क्वेश्चन हमने होमवर्क दिए उनको आज ही जाके ट्राई करना। इट इज वेरी सिंपल टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है? तो थैंक यू, हैव अ नाइस